नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 30 जनवरी 2023 और आज 30 जनवरी को एसएससी जीडी के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट का पेपर अभी तक हो चुका है। और आज इस वीडियो में तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे आज इसी वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनका पेपर जो है अभी आने वाले दिनों में है, और जिनका आज पेपर था, जो लोग देकर आए हैं वो लोग मिला लीजिए साथियों। बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। यही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, आपने क्या आंसर किया है यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल राइट आंसर बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस जो आज पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं तीनों शिफ्ट का। इसके अलावा साथियों आपको बता दें, जैसे ही चौथी शिफ्ट का पेपर खत्म हो जाएगा, मैं रात को एक सेपरेट वीडियो हमेशा की तरफ आज भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आज पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में पूछे गए हैं। चलिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है साथियों कि हर शिफ्ट में क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, उससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि आज पूछा गया था, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों आपको बता दें, सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है साथियों चिनाब नदी। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो चिनाब के अलावा सतलुज भी हैं, रावी भी हैं और झेलम भी सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एक आया था। आप सभी को पता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। और साथियों यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो महाराष्ट्र ने। कितनी बार? तो 41 बार। ठीक है। आज अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ऐसा पूछा गया था कि दिसंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? तो साथियों देखिए, ये जो सीवी आनंद बोस जी हैं, ये तो नवंबर 2022 में ही जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए थे। तो आपका राइट आंसर वही आता, सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा या निम्न सदन में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, लोकसभा को ही निम्न सदन या निम्न सभा बोला जाता है। और साथियों बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है साथियों, याद रखना 552। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य होते हैं, लेकिन लोकसभा में 552। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, देखिएगा बतुकम्मा। देखिए, बतुकम्मा त्योहार या पर्व जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों आपको बता दें, ये बतुकम्मा त्योहार जो है ये भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। देखिए, इसके बारे में मैंने लिख दिया है, आप लोग ध्यान से यहाँ पढ़िएगा। तो देखिए, बतुकम्मा पर्व भारत के तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। पूरे तेलंगाना क्षेत्र में यह बतुकम्मा पर्व जो है सालिवाहन संवत के अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। देखिए, फूलों से 7 लेयर से गोपुरम मंदिर की आकृति बनाई जाती है साथियों इस पर्व में, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है कि साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो है साक्षरता दर बिहार राज्य का है। और कितना है? तो याद रखना 63.82%। ठीक है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। ठीक है। और केरल का साक्षरता दर कितना है? तो 93.91%। आज अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो साथियों देखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध हुआ था साथियों, आपको याद रखना है 1971 में। और देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल किया था तो 1969 से 1974। ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। आज अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो देखिए साथियों, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका वकालत के लिए गए थे 24 साल की उम्र में। और देखिए, वो जो है वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है।
याद रखना लगभग 21 साल जो है वो साउथ अफ्रीका में रहे थे। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाता 205 देशों ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2022 में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। और ये मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? आपको याद रखना है साथियों, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिएगा फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको यहाँ पर याद रखना है कि वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव मेहता जी। संजीव मेहता जी वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। आगे आने वाले दिनों में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नटनी का चबूतरा। देखिए नटनी का चबूतरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको बता दें, नटनी का चबूतरा जो है पिछोला झील में स्थित है। और कहाँ पर? तो राजस्थान के उदयपुर में। तो आपसे राज्य पूछा था, आपका राइट आंसर हो जाता राजस्थान। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आज, टी कृष्ण नायर किस नृत्य से संबंधित हैं? तो साथियों टी कृष्ण नायर जो है ये कथकली नृत्य से संबंधित हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाता। और आपको याद रखना है कथकली भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों सोना का पर्यायवाची शब्द अभी तक 5 बार रिपीट हो चुका है, आज भी पूछा गया है। तो सोना का पर्यायवाची शब्द होता है कनक, स्वर्ण, हेन, हारक, जातरूप आदि। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाढ़ का विलोम शब्द क्या होता है? तो यार बाढ़ का विलोम शब्द क्या होता है? सूखा होता है। सूखा आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया साथियों देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था, जो साधारण के समान ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों देखिए जो साधारण के समान ना हो या जो साधारण ना हो, उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? माफ करना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो असाधारण होगा। असाधारण आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों जहर का घूंट पीना इस मुहावरे का अर्थ होता है अपमान सहन करना या अपमान सहकर रह लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना कितने चरणों में आयोजित हुई थी? तो साथियों आपको बता दें 2011 में जो 15वीं जनगणना हुई थी वो 2 चरणों में आयोजित हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता 2 चरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2022 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिएगा नवंबर 2022 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी। अगर आपसे पूछा गया था कि अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और आपको याद रखना है साथियों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी माफ करना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है 148। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सक्रिय का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों सक्रिय का विलोम शब्द होता है निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी कोशिका झिल्ली होती हैं? तो साथियों देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी कोशिका झिल्ली होती हैं? तो आपको याद रखना है दोहरी झिल्ली होती है, यानी 2 कोशिका झिल्ली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको याद रखना है ब्रेबोर्न स्टेडियम जो है ये मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, काठ का उल्लू। देखिएगा काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों देखिएगा काठ का उल्लू इस मुहावरे का सही अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख या महामूर्ख आपका राइट आंसर हो जाता। आज अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, सागर का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिएगा सागर का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो समुद्र होता है, देखिए उदधि होता है, जलधि भी होता है। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। ये तीनों ही सागर का समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरहुल कहाँ का त्यौहार है? तो साथियों देखिए सरहुल जो है ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है पहले भी और फिर से पूछा है, तो झारखंड आपका
राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग 2022 तक, देखिए नवंबर 2022 तक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो यार सिंपल सी बात है कि जब से नीति आयोग बना है तब से अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी ही है। ठीक है, तो देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था मार्शल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता केरल। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिएगा केरल राज्य से देखिए माफ करना कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट के रूप में या रूप को दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट रूप माना जाता है और इसे सभी मार्शल आर्ट की मां के रूप में भी जाना जाता है। किसको? तो याद रखिएगा कलारीपयट्टू को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो आज पूछा गया है मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो साथियों आपको याद रखना है कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु जो है वो 232 ईसा पूर्व में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र ये किस उद्योग से संबंधित हैं। तो देखिएगा कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र ये किस उद्योग से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाता कपड़ा उद्योग से। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन पूछा गया था ICAR के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए ICAR के वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी। और याद रखना ICAR के वर्तमान में महानिर्देशक कौन है। तो हिमांशु पाठक जी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था साथियों आज कि देखिए भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। कुछ ही समय के लिए थे लेकिन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अभी तो 50वें हैं DY चंद्रचूड़ जी, लेकिन 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये पहले भी पूछ चुका था और आज भी पूछा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि 49वें मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन थे। अब हम लोग तीसरे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, या गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता प्रमोद सावंत। और आपको याद रखना है प्रमोद सावंत जो है ये गोवा के 13वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों ये क्वेश्चन जो हैं जो अब मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आज के तीसरे शिफ्ट में यानी थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है मानिक शाह जी। साथियों आपको बता दें 30 जनवरी का तीसरे शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें दो मुख्यमंत्री पूछा गया है। एक तो आपके गोवा के मुख्यमंत्री और एक हो गए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानिक शाह। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया है तीसरे शिफ्ट में कि भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, या भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाता RBI भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। और आपको ये याद रखना है कि मुंबई से पहले RBI का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है। तो साथियों सोनपुर मेला जो है ये बिहार में लगता है, आपको याद रखना है। और ये भारत का सबसे बड़ा मेला है और ये पशुओं का मेला है, आपको याद रखना है। देखिए मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए सेपरेट प्रोवाइड कराया था भारत में सबसे ऊंचा बड़ा छोटा, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो फिर आराम से आप इस क्वेश्चन को करके आए होंगे आज। और चैनल के अंदर साथियों मैंने सारे टॉपिक करा दिए हैं जो जो टॉपिक से अभी तक SSC GD में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। देखिएगा सांची का स्तूप किसने बनवाया था, यह भी क्वेश्चन आज पूछा गया है। तो सांची का स्तूप जो है ये सम्राट अशोक महान ने बनवाया था, मौर्य शासक अशोक ने। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों देखिए मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ये किस नृत्य से संबंधित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाता भारतनाट्यम से। और आपको यहाँ याद रखना है कि भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों आपको बता दें कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है और 8 में से ये एक भारतनाट्यम भी है और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाता भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया है, देखिए जनगणना से पिछले अभी आपके पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है और फिर से पूछा है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जो है या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है। तो मैंने आपको कई बार बताया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पहले पूछ चुका है कि
0.04%। ये ओवरऑल देखिए, ओवरऑल जो साक्षरता दर है भारत का वो है, ठीक है। बात करें पुरुषों की साक्षरता दर, तो देखिए पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14% और महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो है 65.46%। सबसे अधिक साक्षरता दर कौन से राज्य का है, तो केरल का, और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है, तो बिहार का। ये क्वेश्चन भी आज आ चुका है, मैंने बताया आपको अभी। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना का, जिस टाइम भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपको याद रखना है कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री वही थी, बिल्कुल। कौन थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, या 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है। सभी को, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, सभी कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन जो साथियों पूछा गया आज, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल केवल 4 वर्ष का ही था, 1974 से 78 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो साथियों देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन तो मुझे मिले नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर स्पेशल लिख दिया है। देखिएगा, जैसे कि देखिए ग्लाइकोजन, प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, ठीक है। चूँकि इसकी संरचना देखिए एमिलोपेक्टिन के समान होती है, अतः इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है। यह देखिए, एवं यह एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। यह यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। ज़्यादा प्रेफर करिएगा आप यकृत, अगर आपके ऑप्शन में लीवर था यानी यकृत था तो वो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, कमल का पर्यायवाची शब्द, आज को मिलाकर ये 6ठी बार पूछा गया है, ठीक है। इससे पहले 5 बार पूछ चुका था कमल का पर्यायवाची शब्द, मैंने आपको 5 बार बताया है, और फिर से देखो आज भी पूछा है। कुछ मैंने लिख दिया है जैसे कि जलज, पंकज, नीरज, ये सब जो है कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनमें से क्या ऑप्शन में था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों मुख से। तो साथियों आज जो है ना, यानी 30 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी एग्जाम के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने सारा इस वीडियो में आपको करा दिया, और रात में एक वीडियो और आएगी जिसमें चौथे शिफ्ट का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, और रात वाला जो वीडियो आएगा उसमें जो क्वेश्चन छूट गए हैं आज के पूछे गए, मैं उन क्वेश्चनों को भी ऐड करके आपको करा दूंगा। तो रात वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें जितने भी छूटे हुए क्वेश्चंस होते हैं सारा ही ऐड करते हैं। तो चारों शिफ्ट को मिलाकर रात में वीडियो आ जाएगा, जरूर देख लेना। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये क्लास कैसा लगा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों आपको बता दें, चैनल के अंदर आपको सारी टॉपिक मिल जाएगी जिससे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।